हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगू हेवोन के साथ इंटीमेट होता है तो हेवोन उल्टी कर देता है तो कांगू वहां से जाते हुए कहता है यह मेरे लिए बहुत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कांगू ट्यूशन पढ़ा रहा होता है और वह वहां पर चॉकलेट खाते हुए सोचता है खाने का कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा उल्टी कर देता हूँ। कांगू को यह समझ नहीं आया। फिर हेवोन आगे सोचता है कांगू में अच्छा प्रेजेंस है, भले ही मैंने बेड पर उल्टी कर दी वो अभी भी है। हेवोन की चॉकलेट खाने की आवाज की वजह से वह बॉय लिखना बंद कर देता है, लेकिन हेवोन फिर से चॉकलेट खाते हुए सोचता है मुझे रेगुलर रूप से ऐसा करने के लिए बुलाते हैं। हेवोन को ऐसा करते देख वह बॉय गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है टीचर खाना बंद करो। यह सुनकर हेवोन चौंक जाता है और फिर वह हंसते हुए कहता है सॉरी, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। वह बॉय गुस्से में अपने फेस को टर्न करता है और कहता है टीचर क्या आपने नोटिस नहीं किया कि हाल ही में आपने हमारी क्लास में कड़ी मेहनत करना बंद कर दिया है। वह बॉय गुस्से में अपने हाथों को फोल्ड करता है और कहता है अपने खराब उच्चारण के बावजूद तुमने प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने तो ऐसा करना भी बंद कर दिया है। तो हेवोन कहता है वह कुछ नहीं बोल पाता। वह बॉय आगे कहता है तुम शुरू से ही आलसी लगते हो और पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं करना चाहते। क्या तुम्हें मिड सम एग्जाम के लिए स्टडी करने में परेशानी हो रही है? यह सुनकर हेवोन सरप्राइज्ड हो जाता है और वह कुछ नहीं बोल पाता। तो फिर वह वॉइस चिढ़ते हुए आगे कहता है मैंने अभी तक इस बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया। अपने एग्जाम के बजाय मेरे एग्जाम को लेकर अधिक वरीड रहो, प्लीज कुछ डिनर करें। तो हेवोन कहता है हाँ सॉरी, मैं और अधिक प्रयास करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवोन को बस में बैठे हुए दिखाया जाता है। तो हेवोन अपने मन में सोचता है, सैड होकर सोचता है उसकी क्या एज है। हेवोन को उस बॉय की बात याद आती है, उसने कहा था अपने एग्जाम के बजाय मेरे एग्जाम को लेकर अधिक वरीड रहो। फिर हेवोन कहता है मैं 16 साल के बच्चे को कुछ भी जवाब नहीं दे सका। यह सोचकर हेवोन अपनी आंखें बंद करता है और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वह अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है मुझे कल से पहले एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, क्या मैं 3 बजे सो पाऊंगा? फिर हेवोन अपनी आंखें खोलते हुए सोचता है क्लास 9 बजे शुरू होती है और मैं 7 बजे उठूंगा, अपने आप को वॉश करूंगा और तुरंत चला जाऊंगा। मैं थोड़ा चलूंगा और मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा। बस में दो लड़कों को आपस में बात कर हंसने की आवाज आती है। पहला कहता है ओ रियली में। उनकी आवाज को सुनकर हेवोन उनकी तरफ देखता है तो वह बात करते हैं देखो तुमने ग्रेड देना छोड़ दिया है। दूसरा कहता है तुम्हारे नंबर क्या है? तो फिर वह पहला कहता है तुम पागल हो। फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है, तभी आवाज आती है नेक्स्ट स्टॉप यूनिवर्सिटी सिन। फिर वह दोनों बॉय उतरने लगते हैं और उनमें से एक कहता है मैं सुबह तक पीऊंगा और फिर वह हंसने लगते हैं। की बातों को सुनकर उनके जाने के बाद हेवोन अपने फेस को नीचे की तरफ कर लेता है और फिर वह रोते हुए सोचता है ये ऐसा है कि यही कट होता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। गाइस यह वही पर्सन है जो प्रोजेक्ट के लिए हेवोन और कांगू के ग्रुप में शामिल हुआ था। इसका नाम ह्योंगजिंग है। ह्योंगजिंग कहता है मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ, मेरी कुछ फैमिली इश्यूज थे इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। फिर वह हेवोन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है मैं प्रोजेक्शन का प्रभावी रहूंगा। तो हेवोन सोचता है पिछले सेमेस्टर के समान ही बहाने। फिर हेवोन कहता है यह प्रोजेक्ट एग्जाम जितना ही इम्पोर्टेंट है, नॉलेज के बिना तुम कंटेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ह्योंगजिंग हंसते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो कांगू उसकी तरफ देखता है। तो ह्योंगजिंग आगे कहता है मैं बिना इसके परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ। तो कांगू गुस्से में ह्योंगजिंग के हाथ को देखता है जो हेवोन के शोल्डर पर रखा था। तो फिर ह्योंगजिंग हंसते हुए हेवोन को अपनी ओर पुल करता है और कहता है बस मुझे वह काम भेजें जो तुमने किया है, ठीक है? जिग के ऐसा करने से हेवोन सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर कांगू कहता है ह्योंगजिंग सनवे। तो वह उसकी तरफ देखकर कहता है क्या? तो कांगू अपनी
अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, ड्यू डेट नेक्स्ट मंडे है, अभी 3 दिन बचे हैं। हेबोम ने पहले ही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने बहुत अच्छा काम किया है, साथ ही अभी उसे देख रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता कि वह कंफर्टेबल है। सुनकर ह्योजिन कहता है, ओह मैं समझ गया, मुझे लगता है मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। कांगवू हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि एक दूसरे को देखना और कम से कम एक बार साथ में ऐसा करना बेहतर होगा। फिर कांगवू आगे कहता है, यदि तुम इससे एग्री हो तो आइए इसे मेरे घर पर करें। यह सुनकर ह्योजिन पहले तो सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, ओह वाओ, तुम्हारे घर पर इंटरेस्टिंग लगता है, तो चलिए ऐसा ही करते हैं। तब सुनकर हेबोम कांगवू की तरफ देखता है, वह कुछ नहीं बोलता। सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगवू का घर दिखाया जाता है, जिसे देखकर ह्योजिन कहता है, वाओ। फिर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योजिन चारों तरफ घूमते हुए कहता है, यह कितने का है, सो कूल। तो कांगवू कहता है, इधर उधर देखना बंद करो और प्रोजेक्ट करो। तो जियोंगबिक पीछे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। ह्योजिन को देखकर हेबोम सोचता है, अपने फैमिली इश्यू के कारण वह नहीं आ सका, लेकिन कांगवू को यहाँ आने का टाइम मिल गया। ह्योजिन सोफे पर बैठते हुए कहता है, कांगवू क्या तुम मुझे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। ह्योजिन की बातों को सुनकर हेबोम गुस्से में कहता है, लेकिन मैंने इसे तुम्हें 2 दिन पहले ही भेजा था, तुमने तो इसकी ओर देखा ही नहीं। फिर ह्योजिन देखते हुए कहता है, मैंने जनरली इसे देखा, लेकिन अब मैं विस्तार से जांच करना चाहता हूँ। वाओ, तुमने अकेले ही इतना कुछ किया। यह सुनकर कांगवू अपने हाथों को फोल्ड कर कर उसकी तरफ देखता है। फिर ह्योजिन आगे कहता है, कांगवू तुम जीनियस हो। लेकिन कांगवू कोई आंसर नहीं देता, वह हेबोम को खाते हुए देखता है। फिर वह हेबोम से कहता है, सनवे, ऐसा लगता है कि ये हेल्थी मील से ज्यादा टेस्टी है। यह सुनकर हेबोम चौंक जाता है। फिर कांगवू अपने फेस पर हाथ रखते हुए आगे कहता है, तुम ज्यादा नहीं खाते सनवे। जियोंगबिक हेबोम की गर्दन को पकड़ता है, जिससे हेबोम घबरा जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, रियल में वह इतना पतला हो गया है कि मैं केवल एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ सकता हूँ। हेबोम का डर की वजह से उसके हाथ से खाना गिर जाता है। तो जिक हंसते हुए कहता है, तुम इतने डर गए कि तुमने अपना मील छोड़ दिया। फिर वह बोलकर हंसने लगता है। तो कांगवू शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। यह देखकर हेबोम गुस्से में कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी ह्योजिन सीरियस होकर कहता है, वेट। वह हेबोम की नेक पर मार्क को देखकर कहता है, क्या यह नहीं है एक हिक्की। ह्योजिन की बातों को सुनकर हेबोम शॉक्ड हो जाता है। ह्योजिन आगे कहता है, बहुत खूब, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी पर एक से अधिक हिक्की हैं। फिर हेबोम गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो। यह सब देखकर कांगवू एक साथ अपनी सीट से खड़ा होता है। हेबोम कहता है, हे मैंने कहा इसे रोको। तो ह्योजिन कहता है, बस मुझे देखने दो। तभी कांगवू अपने पास में रखे कप को उठाता है। ह्योजिन हंसते हुए आगे कहता है, यह अभी तक ठीक नहीं हुआ है, यह बहुत अनयूजुअल है। फिर ह्योजिन आगे कहता है, क्लेम डाउन, मुझे जरा देखने दो। यह बोलकर वह पीछे की तरफ देखता है, तो पीछे हेबोम कप को ऊपर की तरफ उठा के उसे मारने वाला होता है। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आप इस स्टोरी का नाम कमेंट में पूछ रहे थे, इस स्टोरी का नाम फॉर्मलेस है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।